मैं ब्रिजजन हूँ या ब्रिजवासी हूँ, तो कोई ठाकुर जी तो ये नहीं कह के गए हैं कि मैं अब द्वारिका जा रहा हूँ, सब जितने ब्रिजवासी हैं सब मदिरा पान का सेवन करना। ये तो ठाकुर जी ने बोला नहीं है, तो कैसे ब्रिजजन और ब्रिजवासी बोल देते हैं कि मदिरा पान करना ठीक है और हमारे लिए माफ है? कैसे ठाकुर माफ कर सकते हैं? कोई अपराध किसी के लिए माफ नहीं है। सबको दंड मिलता है, तो इसको बदलना चाहिए इंसान। पहले 5 स्टार होटल में भी हम जॉब किए हैं अहमदाबाद में। हाँ, हम मास्टर आदमी हैं। जी आपका फोटो है? हाँ, ये 5 स्टार होटल का फोटो है, ये हम है महाराज। इसमें तो कोई ऑफिसर से लग रहे हैं आप महाराज जी। हाँ, आज भी हूँ, बस कुछ। प्रभु दिखाओ, आ जाओ, देखो ये इन्हीं महाराज जी का फोटो है। जी आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उनसे जब ये शब्द कहा तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ विचरण करता हूँ। यही शब्द हम नहीं समझ पाए उनका। उसके बाद ये बातें जब हो गई तो बोले ठीक है अब तुम जाओ, हम भी अभी थोड़ी देर में यहाँ से चले जाएंगे अपने गांव। अब मैं वहाँ से मुड़ा, 4 कदम ज़्यादा से ज़्यादा चला होगा। अब मेरे दिमाग में खटक आया कि ये विचरण करना, और रुआ पूरा खड़ा हो गया उस समय। और जब मुड़ के देख रहा हूँ ना, तो बाउंड्री है इतने ही दूर पे। हमें अपनी ज़रूरत से ज़्यादा हमको चाहिए ही नहीं। हमने अपना जब घर बार छोड़ दिया, इतनी सब कुछ छोड़ दिया, संपन्न परिवार से हूँ मैं। हाँ, आपके पूरे बरसाने में किसी का मकान नहीं है जैसा हमारा मकान बना हुआ है, सब कुछ। हाँ, बंगला जैसा। हमने सब कुछ त्याग दिया, इसलिए हमने त्याग दिया। वाह, इसलिए हमने त्याग दिया। जा सर्वस्व हमारे बच्चे आपको दिखा दूँ, लाओ महाराज, देख लूंगा मैं बाद में। एक मिनट लाओ मोबाइल। आप हमारे बच्चे देख लोगे तो आप बोलोगे कि तुम कैसे जिंदा हो। अच्छा महाराज जी, ये जैसे बिस्कुट में छपा है ना, ऐसे हमारे 2 बच्चे हैं। छोड़ दिया सबको। आपने देखा कैसे हमारे पूरे वीडियो में महाराज जी ने एक बहुत लग्जरी लाइफ, कोठी बंगला और बहुत नन्हे मुन्ने बच्चों को छोड़ दिया, सुंदर पत्नी को छोड़ दिया, 5 स्टार होटल की बहुत अच्छी नौकरी को छोड़ दिया और छोड़ के इस ब्रज में झाड़ू लगाते हैं, चित्रकारी करते हैं, भगवान की लीलाओं को दीवारों पर सजाते हैं, अपने हाथों से चित्रकारी करते हैं। और महाराज जी ने कैसे बताया कि इस ब्रजमंडल के अंदर या पूरी धरा के ऊपर कहीं भी कोई भक्त कोई मंदिर आदि निर्माण करवाता है तो स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि वह व्यक्ति उतने ही जन्मों तक मेरे श्री गोलोक धाम में वास करता है जितने दिनों तक वो मंदिर इस पृथ्वी पर चलता है। जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आज मैं आपको एक बड़े दिव्य संत का दर्शन करवाने वाला हूं। जी हाँ, आप गौर से पूरा वीडियो देखना। यद्यपि मैं उन संत का दर्शन करने के लिए 2 दिन से प्रयास कर रहा हूं। कल रात को भी मैं आया था उनका दर्शन करने के लिए, कल दोपहर को भी उनके पास आया था, लेकिन वो नहीं मिले। अब आपको बता दूं उनकी विशेषता क्या है। उनकी विशेषता ये है कि वो प्रातः काल होते ही सुबह सुबह गहवर वन में निकल जाते हैं। इस समय जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ ये परिक्रमा मार्ग है, हमारे बरसाना का गहवर वन है, जहाँ गहवर कुंड, मोरकुटी, दानगढ़, मानगढ़, बिलासगढ़ आदि तीर्थ स्थल विराजमान है ब्रह्माचल पर्वत पे। तो वो संत क्या करते हैं कि प्रातः काल होते ही यहाँ से निकल जाते हैं और गहवर वन में जाकर लाडली जी की जो परिक्रमा मार्ग है, आप जैसे भक्तों का जो वहाँ आवागमन रहता है उनके लिए वो वहाँ झाड़ू सेवा करते रहते हैं। तो मुझे पता लगा तो ढूंढने की कोशिश की, तो आज बड़े निवेदन के साथ उनकी वो सेवा रुकवा दी दास ने। यद्यपि ये अपराधी है, वो कुटिया पे ही मुझे मिले हैं। तो चलिए मैं उनका दर्शन करवाता हूँ। और उनकी आप विशेष एक लीला और देखेंगे कि उनके हाथ की चित्रकारी, यद्यपि जिस कुटिया में वो रहते हैं उस कुटिया में पहले एक संत रहते थे और उनका दर्शन दास आपको करा चुका है उस कुटिया का। तो लेकिन वो संत अब उस कुटिया में आए हैं, वो संत वहाँ से चले गए। तो आइए मैं आपको उन दिव्य संत का दर्शन भी करवाता हूँ, उनके श्रीमुख से भी जानेंगे हम कि क्या क्या ठाकुर जी के विषय में उनका अनुभव है। और एक छोटी सी बात कि एक आज से हम एक नया कार्य शुरू कर रहे हैं कि हम अपने वीडियो में आपसे प्रतिदिन एक सवाल पूछा करेंगे। उस सवाल का सही आंसर देने वाले का नाम हम अपने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला करेंगे। इसलिए उस सवाल का जो भी भक्त आंसर देना चाहे अपना नाम और शहर का नाम अवश्य लिख दिया करें। सही नाम देने वालों का नाम हम बोला करेंगे अपने वीडियो के स्टार्टिंग में।
तो आज का मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ, भगवान कृष्ण की नानी का नाम क्या था? यशोदा मैया की माँ का नाम क्या था? सही उत्तर देने वाले व्यक्ति का नाम हम अपने वीडियो में स्टार्टिंग में बोलेंगे। अपने शहर का नाम लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए हमारे साथ, हमारा सवाल आप याद रखना और महाराज जी के चरणों में चलते हैं। ये कुटिया है महाराज जी के, देखो ये सामने हनुमान जी महाराज यहाँ विराजमान हैं। और ये जो मैंने आपको पहले दिखाया था एक बार, यही पूरा आश्रम आपको, उस समय कुछ और अवस्था थी इसकी और आज कुछ और अवस्था है। इसका कारण केवल और केवल वो संत भगवान है जिन्होंने अपने हाथों से इस कुटिया को दिव्य स्वर्ग से भी सुंदर बना दिया है। आइए देखो, ठाकुर जी सामने विराजमान है, हमारे श्री जी और श्याम सुंदर, उनको कैसे इन्होंने सजा दिया है और पूरी कुटिया आपको यहाँ से दिखाएं। देखो भगवान के सामने की चित्रकारी महाराज जी ने। अब राधे श्याम महाराज जी, महाराज जी राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम महाराज जी। ये क्या कर रहे हैं? ये बंसी बना रहे हैं। बांसुरी बना रहे हैं आप? हाँ, ये बांसुरी भगवान की बांसुरी। राधे श्याम। और ब्रिजमंडल में अब बरसाने में बांसुरी मिलेगी। महाराज जी अपने हाथों से बांसुरी बनाते हैं आप? इतनी सारी? हर वाह, बनाते हैं, कीमती बनाते हैं, एक से एक बनाते हैं। तो हम ज्यादा भाव में भगवान को देते हैं, ज्यादा हमारा भाव है भगवान को। तो फिर तो आप बांसुरी बजाना जानते भी होंगे? अरे जी थोड़ा बहुत जानते हैं, क्योंकि अच्छा। अभी राधा रानी ने बजाने से ज्यादा बनाना सिखा दिया। बैठ जाऊँ आपके पास? हाँ, बैठ नहीं, मैं जाइए। चटाई ले लूंगा महाराज जी, कोई दिक्कत हाँ, नहीं है। बैठिए। लाओ लाओ महाराज जी। अभी हम बरसाने में आए थे तो बजाने आए थे, 200 रुपये एक बांसुरी लेके। यहाँ सीखेंगे और बजाएंगे। लेकिन यहाँ इस पर्वत के ऊपर हम एक दिन एक प्लास्टिक की पाइप मिली और उसका हमने बांसुरी बनाया और वो बांसुरी बहुत बढ़िया बना। तो रमेश बाबा को भी हमने भेंट दिया जन्मदिन के दिन। अच्छा। बढ़िया उसको गोल्डन कलर में पेंट करके और सब तो महाराज जी, सिस्टम से इतनी बनाया। सारी बांसुरी का क्या करोगे आप? ये भगवान कृष्ण के दरबार में, किसी मंदिर में या किसी स्थान पे भगवान जी को बांसुरी हम भेंट करते हैं, राधा रानी को या कृष्ण भगवान को। क्योंकि बांसुरी जो है, सबसे पहले अगर कोई भेंट किया है भगवान को तो श्री शंकर भगवान जी है। उन्होंने दधीच की हड्डी का बांसुरी बना के कृष्ण भगवान को गोकुल में देने पहुँचे थे और वो बांसुरी पूरी दुनिया को घुमा रही है। वही बांसुरी घुमा रही है सबको, पूरी दुनिया को घुमा रही है, लोग उसी में घूम रहे हैं और तब से इनका नाम पड़ गया बंसी वाले। बंसी वाले। तो यही सब कार्य कर रहे हैं हम। ये भगवान का सेवा करते हैं, निस्वार्थ सेवा। अभी परिपूर्ण नहीं है महाराज। अच्छा। अभी उसमें फूल उल सजाने हैं और अभी ऊपर का बादल बनाना है, सब तमाम सिस्टम है। तो महाराज जी ये चित्रकारी आप जानते हैं, सब अपने हाथों से करते हैं आप? हाँ, और ये कला हमको ब्रिजमंडल में मिला है। अच्छा। ये कला और कहीं नहीं, यही गिफ्ट पाया हूँ मैं। अब आज से नहीं, 12 साल से ब्रिजमंडल में है। किसी 6 महीना तो गोकुल में बिता दिए आपने? हाँ, रमण रेती में बिता दिए काफ़ी दिन। ऐसे ही सेवा भाव चल रहा है। नंदगांव में भी मैं रहा हूँ, पवन कुंड के पास। अच्छा। हाँ, तो ब्रिज 84 में मैं कहाँ शौक फरा, दूर दूर तक मैं रह चुका। कितना समय हो गया ब्रजमंडल में आपको? 12 साल से यह सेवा कर रहे हैं ब्रिजमंडल में। हाँ, गोवर्धन में भी रहा हूँ। तो जहाँ भगवान का महत्व हमें नजर आता है वहाँ हम ठहर जाते हैं। जैसे उद्धव कुंड में हम 1 महीना स्नान ठंडी में किए। अच्छा। वज्र ठंडी में हम गायब हो गए थे ना, आपके यहाँ भी पंकज में नहीं आ पाए, लेकिन वहाँ हम स्नान करते थे वज्र ठंडी में। 4 बजे 4:30 बजे स्नान कर लेते थे।
अच्छा। हाँ, कूद जाते थे कुंड में। उद्धव कुंड में नहाने से भगवान ने कहा है कि इस कुंड में जो नहाएगा वो मेरा प्रेम पाएगा। उद्धव कुंड, भगवान वहाँ गोपियाँ भी स्नान करती थी, वो फेमस कुंड है। जी, अब शादी वगैरह की व्यवस्था कैसे करते हैं दिन में आप? अभी तो इनके द्वारा इधर उधर से हो जाता है। अगर कोई भगत जुगत हो, अगर कृपा हो जाए तो हमारा उद्धार हो जाए। हम ब्रजमंडल और बरसाना तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हर धाम घूमे हैं। तो आप अभी इसे स्वीकार करो महाराज जी, इसमें थोड़ी सामग्री महाराज जी देखो, ये तो हम वैसे ही रखते हैं साथ में, हमें पता नहीं था आपका। ये तो आपके लिए आसन महाराज जी है, अच्छा सा। जय जय श्री राधे। और ये महाराज जी एक कंबल की व्यवस्था है इसमें थोड़ी सी। ये छोटा सा कंबल, ना 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 महाराज जी को नहीं उड़ाएंगे ऐसे महाराज जी। हम तो बस हल्का फुल्का सामान वैसे ही लाए थे, गुड़ आदि। ये भेंट करिए। अरे महाराज जी, ये भेंट करिए। इसमें हम अभी चंदन की गिटिया लगा देंगे। अच्छा। चाहे स्वयं बजाना, चाहे ठाकुर जी के लिए हाथ में भी अच्छा लगेगा पास में रखना। अपने लिए बजाओगे तो मैं नॉर्मल गिटिया लगा दूंगा, नहीं तो मैं चंदन का भी गिटिया घिस के लगा देता हूँ। मुझे सिखा दोगे आप बजाना? हाँ, तुलसी का भी मैं जहाँ तक जानता हूँ तो वहाँ तक आपको अभ्यास करा दूंगा। वो उसके आगे आपको मोबाइल है, ये गुरु गूगल गुरु है, ये आपको पूरी तरह से सिखा देगा। अवश्य महाराज जी, मैं तो थोड़ी सी बेसिक सामग्री लाया था आपके लिए। जय जय श्री राधे। ये महाराज जी कुछ ज्यादा तो आपके लिए एक ये राम नाम लिखने वाली पुस्तक है महाराज जी। हाँ। आप इस पे राम नाम भी लिख सकते हैं। जय जय श्री राधे। ये थोड़ी श्रीमद् भगवत गीता ये महाराज जी। देखिए, हम ऐसे बांसुड़ियों में होल गिरा के महाराज जी इनमें कुछ दक्षिणा है, निकाल लेना इनमें से आप। ठीक। इसमें महाराज जी इसमें भी दक्षिणा है एक, इनको निकाल लेना आप आराम से। ठीक महाराज जी खैर क्या दिखाऊं मैं इसमें, ऐसा ये कुछ सामान, चावल दाल आसन वगैरह, सॉक्स वगैरह, मिष्ठान वगैरह, मैं इनको नहीं दिखाना चाहता हूँ। आप 5 मिनट बैठ जाते तो उसमें मैं गिटिया डाल देता। नहीं महाराज जी, मैं बैठ के जाऊंगा आपके पास। हाँ, 5 मिनट बैठिए। मैं बैठ जाऊंगा महाराज जी आपके पास, बैठ के जाऊंगा मैं। उसमें मैं गिटिया डाल दूंगा, आप शुद्ध भाव में ले जाइए, अभ्यास करिए। महाराज जी आपने तो अपना जीवन लगा दिया। हाँ। बात गिटिया की नहीं है, बात बांसुरी की नहीं है, आपने अपना जीवन लगा दिया ठाकुर जी के चरणों में। क्योंकि मुझे कल महाराज जी बता रहे थे, मैं आया था कल आपके पास महाराज जी, मुझे अच्छा, मिले अच्छा, नहीं आप। अच्छा। खूब ढूंढा आपको, तो आप तो दिन में गहवर वन में झाड़ू सेवा करते हैं राधा रानी की। हाँ। मुझे पता लग गया, लेकिन हम लोग क्या करें, जो हमारा चित्त मन बुद्धि ठाकुर जी के चरणों में लग जाए महाराज जी। एक दिन मैं घूम रहा था, जब पहले आया गहवर वन, बहुत बार आया और राधा रानी का दर्शन करके सिर्फ चला जाता था। तो उस समय में वृंदावन रहता था, तो मैं यही सोचता था कि बरसाना उतना खास नहीं है। लेकिन एक दिन मैं आया और इस बरसाने को मैंने देखा, गहवर ये सब बनों सब घूमा, तो यहाँ देखने के बाद तो हमको ऐसा लगा कि अब इस जगह को हम नहीं छोड़ पाएंगे। अब हम कहीं से बाहर, मथुरा से बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि सारी शरीर यहाँ आ गई है, प्राण तो हमारा ब्रजमंडल में ही रह गया। 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं रुक पाते हैं, कहीं भी चले जाएं। चित्रकूट भी 3.5 साल बिताए हैं। अच्छा। हाँ, हनुमान पहाड़ी पे जो हनुमान धारा है, जहाँ मैंने नहीं देखा। सीता रसोई, आप हमारे साथ एक दिन चलिए, आप ले चलो महाराज जी। सब हमको जानते हैं। अच्छा। आप जिस मंदिर में जाओगे, दिव्य मंदिर में, आप वहाँ हमारा नाम याद चले कभी? हाँ चलिए, आप हमको सब जानते हैं। चलेंगे भाई, चित्रकूट चलेंगे कभी। महाराज जी घर जन्म स्थान आपका? जन्म हमारा जौनपुर है। मैं ब्राह्मण पांडे परिवार में महाराज जन्म लिया और मैं 4 भाइयों में तीसरा नंबर था। और शुरू से ही हमको सपना आता था और हमारा मन एकाग्र में लगता था, दोस्तों के साथ उठना बैठना। धीरे धीरे सब बंद होता गया और मैं समझ नहीं पाया। और मैं महाकुंभ में एक समय था कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ, महाकुंभ स्नान भी नहीं करने गया। 144 साल के बाद लगा था, क्योंकि मैं उस समय गोवर्धन में पेंटिंग कर रहा था, सिया राम बाबा की है। अच्छा। तो वहाँ हम पेंटिंग कर रहे थे, तो हमको ये नज़र आया कि हम इससे बड़ा हमारे लिए कोई धाम ही नहीं है और इससे बड़ा हमारे लिए इस समय कोई कुंभ नहीं है। तो हमने एक विष्णु भगवान की मूर्ति है, गरुड़ जी पे बैठे हुए हैं, छोटी परिक्रमा में सिया राम बाबा का है, गरुड़ पे बैठे हैं। तो उनका हाथ सब भंग हो गया था, सब हमने आरी से काट के फेंक दिया और अपना फिर नया हाथ अपने हिसाब से बनाया।
सुंदर हाथ बनाए, उनके हाथों में बंदर पुष्प सब तोड़ दिए थे, गदा तोड़ दिए थे, चक्र तोड़ दिए थे, सब हम धीरे धीरे 1 महीना लग गया, सब कुछ बना के एकदम सुंदर कर दिया। हनुमान जी को भी खड़े थे, पिंड कर दिया 21 फुट की मूर्ति। धीरे धीरे वो गिरिराज जी उठाए थे, उनको भी पिंड कर दिया। सारी ठंडी हमारी सेवा में चली गई। वज्र ठंडी में लोग रजाई में घुसते थे तो हम सेवा में लगते थे। महाराज जी आप तो लग गए सेवा में, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? अब देखिए, अगर मानव कल्याण अगर करना है तो भगवान तो सारी इंद्रियां आपको प्रदान किया है, ज्ञान का भी किया है, मूर्खता का भी किया है, अहंकार का भी किया है, सब इंद्रियां आपके अंदर विराजमान है। लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण इंद्रियां हैं ज्ञान की। जैसे अब एक कुत्ता है, कुत्ता तो अपना पेट भर लेता है क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है, केवल मारा मारा फिरता है। तो वहाँ पे जो है कुत्ते भ्रमण करते हैं, हम तो कुत्ते नहीं है ना। बिल्कुल। हमारे नारायण जी ने इस धरती का संचालन करने के लिए या इस धरती को सुगम बनाने के लिए बराह का अवतार लिया है। अब बराह का अवतार लेके 11,500-12,000 वर्ष तक हिरण्याक्ष से लड़ते रहे। आज की डेट में अगर आपको कोई बोल दे कि आप 5-10 दिन के लिए सूअर का मुखड़ा लेके घूमो तो आप लेके घूम सकते हो। आप बोलोगे हमें यही चाहिए, वो सूअर नहीं बनना है। लेकिन हमारे नारायण जो है इस धरती के कल्याण के लिए सूअर बने, मछली बने, क्या क्या नहीं बने। तो हम इतने ज़्यादा तो गिर नहीं गए हैं कि जो अपने आप को बदल नहीं सकते हैं। हम अपने आप को बदल सकते हैं, हर इंसान बदल सकता है। सिर्फ एक चीज़ से मैं निकाल दे, बदल जाएगा। अपने आप को जिस दिन इंसान जीरो समझ लेगा उस दिन प्रेम हर जगह हो जाएगा। द्वापर और त्रेता युग फिर से आ जाएंगे। अब मैं का अहंकार है जिसमें लोग रसपान कर रहे हैं, इसमें हरि का भजन नहीं हो सकता है। हरि का भजन तब हो सकता है जब सारे विकार आपके अंदर से दूर हो जाए। जैसे किसी को देख के जलन, जैसे कोई है आपका पड़ोसी और आप देख रहे हो गाड़ी से घूम रहा है, 4 व्हीलर से घूम रहा है, उसके पास पैसा है, सब कुछ है, और आप उसको देख के जलन कर रहे हैं, तो ये समावेश भगवान नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। इनको निर्छल मन और झूठ न बोलना, और झूठ कहाँ बोला जाए, जैसे धर्म है, आप झूठ बोल दोगे उससे कोई धर्म हो जाता है, तो बेझिझक झूठ बोलिए। जहाँ जिस बात से धर्म होता है वहाँ आपको झूठ बोलना चाहिए, क्योंकि आपकी झूठ से धर्म का स्थापना हो रहा है ना, तो उसको कीजिए। झूठ से धर्म की स्थापना हो रही हो तो हाँ करिए उसको। जैसे किसी माध्यम से आपको जो है किसी का भला हो रहा है, एक झूठ बोलने से उसका अगर भला हो रहा है। जैसे तुम्हारे पास सब कुछ है, वस्त्र है, कपड़े हैं, सब कुछ है, और तुम्हारे पास कोई आ गया याचक, अगर बोल दिया कि हम आपको ये कंबल दे रहे हैं, आप इसको ले लो, तो उस समय आप जो है ना ये तो नहीं कहोगे कि हमको नहीं चाहिए, आप ले लोगे और लेके बेच दोगे। तो आप झूठ बोल के उससे आप लो कि हमको चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसको लीजिए। आप उसको दूसरे संत को दान कीजिए। आप अगर उसको दान करोगे तो आपको जो है परम फल मिलेगा, महादान। किसी का दिया हुआ दान आप अगर लेके किसी को दान करते हैं तो महादान में वो चला जाता है, उससे बड़ा कोई दान है नहीं। और भगवान के लिए तो अनमोल बिक जाओ बिना किसी तरह के। हम जो भी पैसा पाते हैं ना वो शाम भर में बंदर, गाय इत्यादियों को बांट देते हैं, अपने पास नहीं रखते हैं। पूछ लीजिए महात्मा जी से, नहीं रखता हूँ। कपड़े पाता हूँ, कपड़े भी मतलब हमारे पास हैं, तो अगर किसी के संत के पास नहीं है, कुचड़ा पहन के बैठा है, तो उसको ले जाके हम अपना स्वयं दान करते हैं। अभी दो अचला मिला है, एक बाबा पाया एक हम, अब वो हम अचला पिंड करेंगे, जो हमारे मन में आएगा वो कर डालेंगे हम। वृंदावन में ठंडी के समय में कम हमको मिले 42 कंबल, और 42 कंबल। यमुना जी का पेंटिंग किया, दरवाजे का किया, केसी घोड़ा मारते हुए जो वर्धन कर रहे हैं उनका पेंटिंग किया, और शाम को सो गया।
निस्वार्थ सेवा, एकदम वज्र ठंडी, दिखाई आदमी नहीं दे रहा था, इतना कोहरा पड़ रहा था। तो उसमें मैंने सेवा किया। जब रात में सोया, मेरे बाजू में एक संत लेटा था, उसको विधाता ने एक कंबल उड़ाया। अब मैं जहाँ लेटा था, मुझे कोई 7 कंबल उड़ा के चला गया। 7 कंबल के नीचे मैं पड़ा था। जब सुबह उठ के देख रहा हूँ ना, तो जो स्पर्श पे बिछाए जाते थे ना, उस पे मैं लेटा था। वो गंदा हो चुका था, तो ठंडी थी, तो पतला चादर एक ही था मेरे पास, उसी पे मैं लेटा था, सिकुड़ा हुआ था। लेकिन रात जब हुई तो 7 कंबल, 4 बजे भोर में उठ के देख रहा हूँ तो यूं मोटे मोटे कंबल ऐसे ऐसे उसके अंदर में पड़ा था। फिर एक एक कंबल घड़ी मारा, और फिर रात में 11 बजे परिक्रमा निकला वृंदावन का। जितनी भी गैया दिख रही थी, सबको 2 टुकड़ा कर करके चाकू रखा था, मैं फाड़ फाड़ के रात में सब गायों को बांधा वृंदावन में। यहाँ तक कि 112 वाले भी रुक गए, बोले ये तू बाबा इतनी रात को क्या कर रहा है? 12:30 बज रहे थे। तो 12:30 बजे मैं गायों की सेवा में लगा था। गाय को उड़ाती है काट काट के। केवल 3 कंबल लेके प्रस्थान में आया। एक भी बेचता नहीं हूँ मैं कंबल पंबल, मेरी यही एक आदत है। जिसके पास नहीं है देखूंगा, रात में उड़ा दूंगा। हमें अपनी ज़रूरत से ज़्यादा हमको चाहिए ही नहीं। हमने अपना जब घर बार छोड़ दिया, इतनी सब कुछ छोड़ दिया, संपन्न परिवार से हूँ मैं। हाँ, आपके पूरे बरसाने में किसी का मकान नहीं है जैसा हमारा मकान बना हुआ है, सब कुछ। हाँ, बंगला जैसा। हमने सब कुछ त्याग दिया केवल औरत की कुछ बातों से। हमें जैसे तुलसीदास को झटका लगा है, भगवान राम को झटका लगा था, सीता का त्याग किए थे अपने कुल की मर्यादा बचाने के लिए। सेम वही कहानी हमारे जीवन में आ गई, और स्वतः हम उसको त्याग करने जाते तो हम जेल में चले जाते। क्योंकि इस समय प्रशासन जो है उल्टा है। अगर औरत गलती कर रही है, फिर भी औरतों का साथ दे रही है। लेकिन सत्य ये है कि आज की डेट में काफ़ी औरतें ये सीरियल देख के, दुनियादारी देख के, माँ बाप उनको माँ ज्ञान दे ही नहीं पा रही है, वो भाग जाती हैं, वो जाके ससुराल में फिर अत्याचार करती हैं और गलत भावनाएं प्रकट करती हैं। इसलिए हमने त्याग दिया। वाह, इसलिए हमने त्याग दिया। जा सर्वस्व हमारे बच्चे आपको दिखा दूँ, लाओ महाराज। देख लूंगा मैं बाद में। एक मिनट लाओ मोबाइल। आप हमारे बच्चे देख लोगे तो आप बोलोगे कि तुम कैसे जिंदा हो। अच्छा महाराज जी, ये जैसे बिस्कुट में छपा है ना, ऐसे हमारे 2 बच्चे हैं। छोड़ दिया सबको, तो उनको पता लगेगा कि आप बरसाना में। पता लगे तो फिर भी नहीं जा सकता हूँ। अब हमारा जो है, अगर कोई है तो वही है। हम पहले 5 स्टार होटल में भी हम जॉब किए हैं अहमदाबाद में। हाँ, हम मास्टर आदमी हैं। महाराज जी आपका फोटो है? हाँ, ये 5 स्टार होटल का फोटो है। ये हम है महाराज। इसमें तो कोई ऑफिसर से लग रहे हैं आप महाराज जी। हाँ, आज भी हूँ, बस कुछ। प्रभु दिखाओ, आ जाओ, देखो ये इन्हीं महाराज जी का फोटो है। वाह, 5 स्टार होटल में नौकरी महाराज जी, कोठी बंगला सब कुछ। हाँ, 5 स्टार होटल की नौकरी हमने त्याग दी, जबकि हमको 3 महीने बाद लेटर मिल जाता। वहाँ पे क्या हुआ कि मैं जब गया तो मैं पहले चित्रकूट ढाबे में मैं काम करता था। एक शुक्ला जी थे, उनके यहाँ मैं सेवा देता था। 8,000 भाड़ा देता था। स्वयं होटल जिसमें रहता था, एक रूम में 2 आदमी रहते थे, एसी लगा रहता था, सारी व्यवस्था थी। त्याग दिया मैंने। लेकिन जो होने लिखा है वही होके रहेगी। और सोचा मैं आ गया यहाँ पे। अब जब से आया ब्रिजमंडल में, ब्रिजमंडल पे देखिए हमारा बच्चा है। हमारा जब मैं निकला था, ये हमारे ससुराल का सीन है। इस बच्चे को छोड़ के आए। ये ससुराल का सीन है हमारा। दिल पत्थर का बनाया महाराज जी, बहुत बहुत दिल पे पत्थर रखा आपने। नन्हे मुन्ने बच्चे और पत्नी को छोड़ना, अच्छे कोठी बंगला को छोड़ना बहुत मुश्किल था महाराज जी। मैं यहाँ से गया था रमण रेती। हाँ। तो रमण रेती में
हमको ये भी नहीं मालूम था कि गोकुल यहाँ से कितना दूर है वहाँ पहुँचने के बावजूद भी। तो वहाँ गया तो मैं वहाँ रुक गया, बहुत बड़ा आश्रम था। तो वहाँ जब रुका तो कंटाल जाता था, क्योंकि वहाँ से किसी से बातें भी नहीं हो पाती थी। तो मैं सोचा कि इस पार आज चलता हूँ, देखता हूँ इस पार क्या है। तो गया तो यमुना के किनारे पहुँचा, करीब 4-5 बजे शाम के टाइम। तो वहाँ पहुँचा तो एक कदम का पेड़ मुझे दिखाई दिया और आधा केवल उनका टंगरी, अच्छा, अब बस इतना पीताम्बर हमको दिखा। ऐसे उठक के पेड़ के बैठे थे। तो मैं सोचा कि कोई होगा। तो जब पास में गया तो पगड़ी बढ़िया एकदम पीताम्बर लगा हुआ था, ऊपर भी नीचे भी, और ग्वाल के भेष में थे। ना मोर पंख थी ना कुछ, एकदम दाढ़ी का एक बाल भी नहीं था उनके पास। तो बोले यहाँ क्यों घूम रहे हो? तो हमने कहा कि महाराज आए हैं देखने के लिए, कि यमुना जी का दर्शन करने के लिए। तो बोले तुम बहुत परेशान लगते हो, यहाँ कब से रुके हो? अब कहा 3-4 दिन हो गया है। और काम ढूंढ रहे हो तुम? हाँ महाराज काम ढूंढ रहे हैं। ऐसी हमारी उनसे वार्ता हो रही है, काम ढूंढ रहे हैं। उनका आवाज़ क्या बताऊं, भूल नहीं पाया आज तक, अब तक वो दिल में है। तो बोले काम ढूंढ रहे हो तो काम तुमको बहुत मिल जाएगा, इतना काम मिलेगा छोड़ के तुम भाग जाओगे। हम कहे ठीक है महाराज कैसे मिलेगा? बोले यहाँ से आगे बढ़ोगे तो मेरा गांव है। मैं बोला कौन सा गांव है आपका महाराज, कहाँ के रहने वाले हो? तो बोले मैं गोकुल का रहने वाला हूँ। ऐसे ही बोले मेरे को, लेकिन मैं उस समय दिमाग एकदम खप्त था मेरा, टेंशन से। दिमाग में टेंशन थी, उलझन थी, परिवार को छोड़ा था तो तमाम उलझने थी। तो बोले कि तुमको काम तो मिल जाएगा बहुत, लेकिन वो मेरा गोकुल गांव है, वहाँ जब जाओगे सुबह नहा धो के यहाँ से निकल जाना, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर पे है। और वहाँ जाओगे तो तुमको काम ही काम मिलेगा, तुम कर नहीं पाओगे, छोड़ के भाग जाओगे। हम कहे महाराज ठीक है, लेकिन महाराज जी आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उनसे जब ये शब्द कहा तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ विचरण करता हूँ। यही शब्द हम नहीं समझ पाए उनका। उसके बाद ये बातें जब हो गई तो बोले ठीक है अब तुम जाओ, हम भी अभी थोड़ी देर में यहाँ से चले जाएंगे अपने गांव। अब मैं वहाँ से मुड़ा, 4 कदम ज़्यादा से ज़्यादा चला होगा। अब मेरे दिमाग में खटक आया कि ये विचरण करना, और रुआ पूरा खड़ा हो गया उस समय। और जब मुड़ के देख रहा हूँ ना तो बाउंड्री है, इतने ही दूर पे कदम का पेड़ था। और वापस जब जाके देख रहा हूँ तो वहाँ मैंने किसी को नहीं पाया, कोई नहीं था। इतने थोड़े से समय में कैसे भगवान, कैसे इंसान गायब हो सकता है? तो गोकुल में गया, ढूंढा, उस मुरलीधर नाम बताए थे अपना उन्होंने। बोला मेरा मुरलीधर नाम है, यादवकुल में ही जो घराना है वहाँ से हूँ मैं। घुमा घुमा के हमसे बातें किए थे। मैं पागलों की तरह केवल ऐसे भ्रमित रहा। तब से हमारे अंदर भक्ति समा गई और आज तक समाई हुई है, अब यहीं रहेगी। अब शरीर ये छूटेगा तो बंसी वाले बाबा के नाम से ही यहाँ छूटेगा। ये प्राण है हमारा। गांव नहीं जाएंगे, गांव भूल गए, सबको मार दिए, मारा, दफन कर दिए हमने। कोई किसी का नहीं है, जो अपना है वो भी पराया है महाराज। ये जीवन चक्र है, इसको जो समझ गया वो फिर बार बार धरती पे नहीं आएगा, उसका उद्धार हो जाएगा। इस कलयुग में जो राम नाम का हितकारी बन गया और भजन करता रहा, लोगों से द्वेष नहीं रखा और अच्छे कर्म किए तो उनका सिंहासन वैकुंठ में लगता है। और अच्छे दरबार में, वो तो यमराज की भी दरबार में नहीं जा पाते। यमराज जी कहते हैं कि जो हरि का सुमिरन करता है, जो हरि का भक्त है, वो मेरे दरबार में न, उसको मेरे सम्मुख मत खड़ा करो, नहीं तो मैं अपने आप को बहुत छोटा समझता हूँ। यमराज जी कहते हैं गरुड़ पुराण में, बोलते हैं उन पापियों को लाओ जिन्होंने अत्याचार किया है, द्रोणाचार्य, ऐसे पापियों को हमारे सम्मुख खड़ा करो, हम उनको दंड देंगे, लेकिन इनको हमारे समक्ष मत लाओ। इनको तो सीधा विदा मेरे से पूछे। तो ये भगवान नारायण हमारे बहुत दयालु।
हमारे लिए कोई आज्ञा करो सेवा के लिए, या कोई सेवा हम आप ही कर दें जिससे आपको लगे कि वो ठाकुर जी की सेवा हुई है, आपकी सेवा नहीं है। वो कोई सेवा अगर आपको हमारे लायक दिखती तो आप हमें आदेश कर दें। एक महाराज मुझे ये जो गह्वर कुंड दिख रहा है ना, इसके अंदर एक भगवान को मुरली से कुंड खोदते हुए राधा रानी के साथ हमें एक मैं पेंटिंग बनवाऊंगा। और ज़्यादा नहीं, हम तो मजदूरी लेते नहीं हैं, सिर्फ 200-400 रुपये का पेंट जाएगा। और ये जो गह्वर बन है इसमें अभी होली से पहले मात्र 100-200 रुपये गेरू जाएगा। कर दो, हम पूरा पेंट करेंगे और पूरा सजाएंगे मैं अभी दे रहा हूं होली से पैसा पहले। आपको। मैं अभी दे रहा हूं। नहीं नहीं, हम आएंगे तो हम वहाँ पुट्टी नहीं, दिलवा देना। आप ये कार्य अभी करो। लो महाराज जी, हाँ? आप ये आप हम जो यही भी आप सेवा पेंटिंग करना बनाना चाहते चाहते हैं महाराज जी, बनाओ। आप जो भी पेंटिंग बनाओ वहाँ बनाओ आराम से महाराज जी, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है। अब यहाँ से मैं फुर्सत पा रहा हूँ तो मैं यही सेवा करने भिड़ने वाला हूँ। सिंहासन फिंगासन जो भी कुछ ऊपर दिख रहा है ना भगवान का, हमको ये सब पूरा जो है आप करो, होली पूरे से पहले गह्वर में सजाना पेंटिंग करो, पूरे ब्रज में पेंटिंग करो। गंदगी है हमारा हर जगह, जाल जंगाला लगा है। हम अपना सनातन धर्म कैसे भूल जाएं? हमको तो अपने सनातन धर्म की पूर्ण रक्षा करनी है। अगर अब नहीं रक्षा कर पाओगे, हम ही हिंदू ऐसे हैं कि जो अपने मंदिर में दारू अब मदिरा पान करके घुस रहे हैं। कोई मुस्लिम बता जो अपने मजीरे में घुसता हो, नहीं घुसेगा। लेकिन अपना ना धर्म जो है अगर बचाना है तो हमको ही बचाना है। लोगों के कहने से हम नहीं बदलेंगे, स्वयं को बदलना पड़ेगा, हर इंसान को बदलना पड़ेगा। और राम का जब से मंदिर स्थापना हुआ है, आगे हमें अनुमान है कि हमारा ये भारत जो है हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। समय आने दो, सब होगा, लेकिन इसमें खुद को बदलना पड़ेगा। कोई महाराज जी हमारे लिए और क्योंकि इनसे बड़े लोग बोलते हैं, मैं ब्रिज मंडल में आज से नहीं 12 साल से हूँ, लोग यही बोलते हैं मैं ब्रिजजन हूँ या ब्रिजवासी हूँ। तो कोई ठाकुर जी तो ये नहीं कह के गए हैं कि मैं अब द्वारिका जा रहा हूँ, सब जितने ब्रिजवासी हैं सब मदिरा पान का सेवन करना। ये तो ठाकुर जी ने बोला नहीं है। तो कैसे ब्रिजजन और ब्रिजवासी बोल देते हैं कि मदिरा पान करना ठीक है और हमारे लिए माफ है? कैसे ठाकुर माफ कर सकते हैं? कोई अपराध किसी के लिए माफ नहीं है। सबको दंड मिलता है। तो इसको बदलना चाहिए इंसान को। अगर वो नहीं बदलेगा तो वो तो फिर वही 184 योनियों में भटकता रहेगा। फिर जन्म लेगा तो बोलेगा यार इतना हमको भगवान ने दुख क्यों दिया है। अरे वो तो तुम अपने कर्म से भोग रहे हो, भोगना पड़ेगा। ठाकुर जी के लिए कुछ आगे महाराज जी या कुछ करवा दे सेवा। ये ऊपर अगर यहाँ से लेके यहाँ तक अगर टीन डलवा देते न तो अनुकंपा कोई अगर भगत हो तो जोड़ दो। क्योंकि एक मंदिर बनाना उसकी आपकी महिमा छोटी सी बताते हैं। ठाकुर जी से राधा रानी पूछ रही हैं कि बता लाडले, अगर जो तेरा मंदिर बनवाता है या मंदिर का स्थापना करता है या मूर्ति बनवाता है उसके लिए तू क्या करता है? तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हे विद्येश्वरी, ये जो हमारे भक्त हैं जो मंदिर बनवाते हैं या मंदिर का भव्य भंडारा करते हैं, तमाम क्रियाएं करते हैं, इनको जितने जन्म तक, जितने दिन तक ये धरती पे है मंदिर, उतने जन्म तक भगवान उसको जो है न श्री धाम में रखते हैं। अगर एक ये राधा रानी की मंदिर उतने जन्मों जितने दिन तक ये धरती पर रहेगा उतने जन्म तक वो श्री धाम में रहेगा। उसको फिर धरती पर आने की अनुमति नहीं है। वो तभी आएगा जब भगवान का लीला होगा, उसमें भाग लेता है। ये टीम डलवा देंगे महाराज जी। ये कहते हैं, हकीकत में कहते हैं महाराज। आपको मैं स्कंद पुराण लाओ दिखा दूं, उसमें लिखा हुआ है, ये स्वयं कहते हैं। तो इनको जो सेवा मिल जाए ना, इनमें सब समाये हुए हैं। इनमें ही शिव है, इनमें ही ब्रह्मा, इनमें ही सब है, अनंत अविनाशी। महाराज जी अवश्य मैं जल्दी बस यही सेवा कीजिए महाराज। करूंगा महाराज जी। महाराज जी माइक ले लो।
आपने देखा कैसे हमारे पूरे वीडियो में महाराज जी ने एक बहुत लग्जरी लाइफ, कोठी बंगला और बहुत नन्हे मुन्ने बच्चों को छोड़ दिया, सुंदर पत्नी को छोड़ दिया, 5 स्टार होटल की बहुत अच्छी नौकरी को छोड़ दिया और छोड़ के इस ब्रज में झाड़ू लगाते हैं, चित्रकारी करते हैं, भगवान की लीलाओं को दीवारों पर सजाते हैं, अपने हाथों से चित्रकारी करते हैं। और महाराज जी ने कैसे बताया कि इस ब्रजमंडल के अंदर या पूरी धरा के ऊपर कहीं भी कोई भक्त कोई मंदिर आदि निर्माण करवाता है तो स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि वह व्यक्ति उतने ही जन्मों तक मेरे श्री गोलोक धाम में वास करता है जितने दिनों तक वो मंदिर इस पृथ्वी पर चलता है। और एक निवेदन और करना चाहूँगा आपसे कि महाराज जी की यह 3 सेवा है। अगर कोई भी भक्त ठाकुर जी कृपा से निमित्त बनना चाहे तो हम उन भक्त का नाम ले देंगे कि ये महाराज जी ने यहाँ थोड़ी सी हनुमान जी महाराज जी के यहाँ धूप में बैठे हुए हैं, जो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ पे बिल्कुल खुले में बैठे हुए हैं। आप एक बार दिखाओ प्रभु हनुमान जी को, ये यहाँ खुले में बैठे हुए हैं हनुमान जी महाराज जी के। और यहाँ कोई भी ऐसा कोई साधन या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अगर 2 बूंद यहाँ बारिश आ जाए तो महाराज जी आसानी से मंदिर में जाके सेवा कर सकें, क्योंकि ये कुटिया है महाराज जी की। ये कुटिया दिखाओ प्रभु यहीं से, ये कुटिया है महाराज जी की और ये इधर हनुमान जी का मंदिर है आपका ऐसे। तो इस बीच में ये 3 सेट के लिए महाराज जी ने आज्ञा की है। अब लाडली जी की इच्छा है कि इसमें कौन कौन निमित्त बनना चाहेगा, कौन कैसे निमित्त बनना चाहेगा। महाराज जी मैं प्रयास करता हूँ, आगे ठाकुर जी की इच्छा महाराज जी वैसे तो मैं आपको भी देख रहा हूँ काफी महीने से, आप जो कार्य कर रहे हो, जो अरे महाराज जी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। आप डेली 10,000 यज्ञ का सेवा करते हो। अरे महाराज जी कुछ नहीं, लाडली जी कृपा से केवल वो 10,000 यज्ञ के बराबर है। उसमें स्कंद पुराण में भी लिखा गया है केवल लाडली जी अन्य सेवा 10,000 यज्ञ के बराबर। कोई नहीं महाराज जी, मैं प्रयास करता हूँ। ठीक है महाराज जी, जय जय श्री प्रणाम। जय श्री राधे महाराज जी, राधे राधे। जय जय श्री राधे महाराज। श्री राधे राधे श्याम महाराज जी।